आपको क्वेश्चन में ये कहते हैं इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 40 मीटर अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है, बाहर वाला पार्ट, जिसकी डायमेंशन आपको बताता है 50 मीटर इज टू 40 मीटर है। उसके अंदर वाले हिस्से में एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया गया है, और जब पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करेंगे तो बाहर वाले हिस्से में घास लगा दी गई है, ठीक है। सो दैट द एरिया ऑफ ग्रास सराउंडेड बाय द पॉन्ड वुड बी 1184 मीटर स्क्वायर। मतलब जो ये ग्रास का एरिया है वो 1184 मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। मुझे बोलता है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। इसको करने का तरीका कि टोटल निकाल दो और उसमें से फिर पॉन्ड को माइनस कर दो। तो इसी तरीके से करना है वैसे ये क्वेश्चन हमें। कोशिश करो एक बार, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा अभी। क्या कहते हैं क्वेश्चन में, कहते हैं इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन। ये जो रेक्टेंगुलर लॉन है 50:40 मीटर का, इसके सेंटर में क्या है, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, और मुझे इस रेक्टेंगुलर पॉन्ड की ही डायमेंशंस फाइंड करनी है। मतलब बेसिकली इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है। और पॉन्ड और रेक्टेंगुलर जो ये लॉन है इसके बीच में घास है, और उस ग्रास का एरिया 1184 मीटर स्क्वायर दे दिया इसने। और मुझसे पूछता है कि बताओ कि ये जो पॉन्ड है इसकी डायमेंशंस क्या है। अब ये वाला जो गैप्स है ये इवन गैप्स है, और हम इस गैप को ही क्या लेट करेंगे, एक्स लेट करेंगे। तो यहाँ पे लेट करेंगे लेट गैप बिटवीन पॉन्ड एंड बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन पी एक्स। ठीक है, हमने इसको एक्स मान लिया। मुझे एक चीज बताओ, लेंथ ऑफ पॉन्ड कितनी होगी। देखो यहाँ पे ये पूरी चीज 50, ध्यान देना बेटा, ये पूरी चीज 50 है, ये x है, और ये वाला हिस्सा भी क्या है, x है। तो ये बीच वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, 50 माइनस 2x। लेंथ ऑफ पॉन्ड कितनी होगी, 50 माइनस x। जो ब्रेड ऑफ पॉन्ड है वो भी कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 2x मीटर्स। एरिया ऑफ पॉन्ड निकाल सकता हूँ, बट एरिया ऑफ पॉन्ड मुझे नहीं दिया हुआ कि मैं इक्वेट कर सकूं उसको, है ना। मुझे क्वेश्चन में किसका एरिया दिया हुआ है, ग्रास का। अगर मैं एरिया ऑफ ग्रास निकालना चाहता हूं तो मैं एरिया ऑफ लॉन, रेक्टेंगुलर लॉन, पूरे लॉन का एरिया, उसमें से माइनस कर देता हूं एरिया ऑफ पॉन्ड को। यस और नो, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रास का एरिया आ जाएगा। तो ग्रास का एरिया कितना है, 1184। लॉन का एरिया कैसे निकलेगा, 50 इंटू 40 ना, लेंथ इंटू ब्रेड, माइनस पॉन्ड का एरिया कैसे निकलेगा, 50 माइनस 2x, 40 माइनस 2। क्या ये वाली बात समझ आई मेरी, यस और नो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, आप अलग से पहले पॉन्ड का एरिया निकाल लेते। कैसे निकालते, लॉन में से ग्रास को माइनस करके फिर इसके इक्वल लिख देते। आप समझ रहे हो वाली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो 1184 इज इक्वल टू 2000 माइनस 2000 माइनस 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर। तो 1184 इज इक्वल टू 2000 माइनस 2000 प्लस 180x हो जाएगा, ये है ना, दोनों ऐड होके माइनस 4x स्क्वायर। 2000 और 2000 कैंसल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1184 इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लेते हैं, 180 में से लोगे तो 45 बचेगा, 45x माइनस x स्क्वायर। 4 और इसको कटिंग करोगे तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 एंड 4 6 जा 24। तो सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इज इक्वल टू 0, और ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व कर देंगे इसको। सम माइनस 45 है एंड प्रोडक्ट जो है वो 296 है। 296 के फैक्टर्स बना लेंगे, 148 74 37, और 37 और 8 से 45 बन जाते हैं। जो दो नंबर्स हमारे निकले हैं वो माइनस 37 एंड माइनस 8 निकल गए। एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर x माइनस 37 बन जाएगा और दूसरा फैक्टर x माइनस 8 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 37 आएगी या फिर 8 आएगी, और दोनों पॉजिटिव आ रही है। तो क्या रिजेक्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिव नहीं है? अगर नेगेटिव होती तो रिजेक्ट कर देते, दोनों ही पॉजिटिव है तो रिजेक्ट कैसे करें इसको, तो रिजेक्ट ही नहीं कर सकते। अब देखो x था क्या, x आपका गैप था, है ना। तो मुझे तो क्या निकालनी है, मुझे तो डायमेंशंस निकालनी है पॉन्ड की। ये मेरी लेंथ और ब्रेड थी। अगर मैं x को 37 मीटर्स लेता हूँ, लेंथ क्या आएगी, 50 माइनस 74 जो कि नेगेटिव होगी, तो ये तो रिजेक्ट हो गया 37। तो इसलिए ये x आपका 37 रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे x को क्या लेना पड़ेगा, 8, और अगर x को 8 लेते हैं तो लेंथ कितनी होगी, 50 माइनस 2 इंटू 8 16 विच इज इक्वल टू 34, और ब्रेड कितनी होगी, 40 माइनस 16 इक्वल टू 24 मीटर्स। तो ये हमारी लेंथ एंड ब्रेड निकल गई पॉन्ड की।